क्या आप भी सरकारी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं? क्या सरकारी जमीन आपके कब्जे में है? क्या आप भी सरकारी जमीन को लेकर के परेशान हैं? क्या आपके भी मन में चलता है कि सरकारी जमीन पे घर बनाए हैं, क्या मेरा घर टूट जाएगा भविष्य में? आज चर्चा करने वाले हैं हम लोग इस सब्जेक्ट में कि आपका सरकारी जमीन आपका होगा या नहीं होगा, आपको किस किस तरह की परेशानियां आएगी या परेशान नहीं होंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। और सबसे पहले तो आपको ये हम कंफर्म कर दें कि सरकारी जमीन पे अगर आप रह रहे हैं या सरकारी जमीन के लेकर अगर आपके मन में किसी भी तरह का शंका है तो आपको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। और वो बातें क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल जमीन कितने प्रकार की होती है नहीं पता है आपको या पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट में बताइएगा, पता है तो भी कमेंट में बताइएगा। जमीन दो प्रकार की होती है, एक रैयती जमीन और एक सरकारी जमीन, जिसको गैर मजरूआ जमीन कहते हैं। और रैयती जमीन जो है, रैयती जमीन जैसे दो हाथ है, दो तरफ मान के चलिए, एक तरफ रैयती जमीन है और एक तरफ सरकारी जमीन है, जिसको अपने भाषा में गैर मजरूआ जमीन भी कहते हैं। तो जो रैयती जमीन होता है, जो किसानों की जमीन होता है, जो जमीन मालिकों का जमीन होता है, आम जनता का जमीन होता है, वो जमीन, वो जिसका जमीन होता है खाता खेसरा खतियान, उसी मालिक के नाम से होता है, चाहे उसका पूर्वज का ही जमीन क्यों ना हो। और वो संपत्ति का, वो जमीन का मालिक वही रैयत होता है जिसके पूर्वज का जमीन होता है या जिसके नाम से खाता खेसरा खतियान होता है। अब आ गया सरकारी जमीन, जो गैर मजरूआ जमीन होता है। तो गैर मजरूआ जमीन में भी आप किस तरह के गैर मजरूआ जमीन में घर बनाए हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका घर टूटेगा कि रहेगा। तो गैर मजरूआ जमीन में भी बहुत सारा भाग होता है। तो गैर मजरूआ जमीन में जो है, सबसे पहले दो भाग का चर्चा हम करते हैं। एक होता है गैर मजरूआ आम और एक होता है गैर मजरूआ खास। और गैर मजरूआ आम जो होता है वो जैसे आपके गांव में या आसपास में सरकारी स्कूल है या पंचायत भवन है या सरकारी, इस तरह से जो आम जनता के यूज में आने वाला जो कार्यालय या घर बना हुआ है, उस जमीन को कहा जाता है गैर मजरूआ आम जमीन। और एक होता है गैर मजरूआ खास जमीन। तो गैर मजरूआ खास जमीन जो होता है वो होता है, जैसे पहले जब बहुत आज़ादी के पहले जब राजा महाराजा का समय होता था, जैसे कि अभी जो है चल रहा है ये मामला बेतिया महाराज का। तो बेतिया महाराज का जो जमीन है वो गैर मजरूआ खास में आता है। उसी तरह बहुत सारे जो राजा महाराजा का जो जमीन हुआ करता था और जो खेती योग्य नहीं था, जो बंजर जमीन कहा जाता था, वो उसको कहा जाता है गैर मजरूआ खास। और वो जमीन पे बहुत सारे लोग घर बना के गांव बस के रह रहे हैं, तो उसको कहा जाता है गैर मजरूआ खास। तो गैर मजरूआ आम जमीन जो आप ही के बीच में, आप ही के यूज के लिए गवर्नमेंट छोड़े हुए है, वो हो गया आम जमीन। और खास जो पहले के जो राजा महाराजा थे, जो खेती के लिए जमीन को रखे हुए थे, वो जमीन वो उनके अंडर में था। बाकी जो बंजर जमीन हो जाया करता था वो सरकार ले लेती थी, चूंकि उसका लगान नहीं लगता था, उसका रसीद नहीं कटता था। पहले के समय में जो खेती का जो जमीन होता था, सरकार सिर्फ उसी का लगान लेती थी, लेकिन जो जमीन बंजर हो जाता था उसका लगान नहीं लेती थी, वो जमीन जो है अपने अंडर में ले लेती थी। तो वो हो गया गैर मजरूआ खास जमीन। तो गैर मजरूआ खास जमीन पे भी अगर आपका घर है तो आगे बताते हैं क्या होने वाला है। अगर आम जमीन पे अगर आप घर बनाए हैं तो भी आपको आगे बताते हैं क्या होने वाला है। तो जो जमीन गैर मजरूआ आम जमीन है, पहले उसका चर्चा करते हैं, जो आपके बीच में है। और गैर मजरूआ आम जमीन पे अगर आप किसी भी तरह का दखल है तो उसमें शायद आपको बहुत कम परेशानी होगा। इसलिए कम परेशानी होगा कि सरकार द्वारा वो चिन्हित किया गया है लिखित रूप से कि वो जमीन आम जनता के यूज के लिए ही रहेगा, वो सरकार उसका कुछ उपयोग नहीं करेगी। तो आम जनता में भी उस तरह का उपयोग जो सार्वजनिक उपयोग हो, जैसे स्कूल है तो सार्वजनिक उपयोग में आता है, पंचायत भवन है वो सार्वजनिक उपयोग में आता है। तो इसी तरह का
अगर सार्वजनिक उपयोग होता है, अगर किसी जनता का कोई विरोध सामने नहीं आता है, तो वो जमीन जो है कोई भी उपयोग कर सकता है। आप भी अगर आम जमीन पे अगर आप घर बनाए हैं, हाँ ये सही है कि कागज जो है, जो खाता खेसरा खतियान है उस जमीन का, आम जमीन का, वो सरकारी ही रहेगा, सरकार के नाम से ही रहेगा, आपके नाम से नहीं होगा। लेकिन सरकार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। डिस्टर्ब तभी करेगी जब अगर कोई कंप्लेन कर देता है उस जमीन को लेके, या अगर जनता ब्लेम करती है उस जमीन को लेके, तब आपका घर को तोड़ा जा सकता है और वो जमीन को जो है आम लोग के यूज के लिए फिर से लाया जा सकता है। अब इधर बात करते हैं खास का, जो गैर मजरूआ खास जमीन का आप जो है उपयोग में अगर ला रहे हैं, अगर घर बनाए हैं या अगर किसी तरह का दखल है उस पे आपका, तो वो जमीन भी का भी पेपर आपके नाम से नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है, कब? वो जमीन 1% आशा है कि आपका हो सकता है, परंतु कब? जब पहले के जो जमींदार थे, राजा महाराजा थे, वो उनका खानदानी जमीन है, नाम तो उन्हीं का रहता है उस जमीन में, भले ही सरकार ले ली हो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए उस राजा महाराजा या उस जमींदार के द्वारा पूर्वजों को वो जमीन जिस पे आप घर बनाए हैं वो दिया गया है, और लिखित रूप से, चाहे उसका रसीद हो, चाहे लिखित नामा हो या कुछ भी पंचनामा हो, अगर वो जमीन का पेपर अगर आपके पास किसी तरह से है तो वो जमीन आपका हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी पेपर नहीं है और आप जो है वर्षों से उस पर रह रहे हैं, जैसे अभी सभी जगह सभी लोगों में चर्चा है कि सरकारी जमीन पे अगर आप 30 बरस से रह रहे हैं तो वो जमीन आपकी हो जाएगी। सरकार अगर प्राइवेट जमीन पे रहियती जमीन पे अगर आप 12 बरस से रह रहे हैं तो वो जमीन आपकी हो जाएगी। तो ये भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए, कभी आपकी नहीं होगी। हाँ भले आपका दखल कब्जा रहेगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जो रसीद करता है, जो लगान भराता है हर साल में, वो आपके नाम से नहीं भराएगा, रसीद आपके नाम से नहीं कटाएगा। अगर आप गैर मजरूआ खास जमीन पे अगर घर बनाए हुए हैं, वर्षों से हैं, पूर्वज से हैं, 3 पुश्त 4 पुश्त से हैं, देखिए 1950 के में नियम लागू हुआ था कि गैर मजरूआ जमीन पे अगर कोई घर बनाता है तो उसको जब चाहेगी तब सरकार अपने अंडर में ले लेगी। तो 1950 से पहले जो जमींदारी प्रथा थी, जब राजा महाराजाओं का प्रथा था, उस समय बहुत सारे राजा महाराजाओं का जमीन बंजर हुआ करता था और वो जमीन सरकार ले लिया करती थी। और बहुत सारा इनकेस ऐसा भी आया है कि वैसा जमीन जो बंजर हुआ करता था, वो जमीन राजा महाराजा कभी कभी अपने मतलब जो है कामगार या चाहे अपने जो गांव आसपास वाले हैं, जो जिनसे प्यार है उनको, वो जमीन लिखित रूप से जो है घर बनाने के लिए, रहने के लिए उन लोगों को दे देती थी, और वो जमीन पे वो लोग रहते चले आए और आज के समय गांव का गांव बच गया। तो वो चीज जो है अगर पेपर किसी के पास है लिखित रूप से जमींदारों का या राजा महाराजा का, तो वो जमीन आपका हो सकता है, उसमें कहीं कोई अड़चने नहीं आएगी। परंतु अगर गैर मजरूआ आम हो या गैर मजरूआ खास हो, अगर खास जमीन पे अगर आपका घर है, वर्षों वर्ष से है, चाहे आप 50 वर्ष से रह रहे हो, 60 वर्ष से रह रहे हो, 100 वर्ष से रह रहे हो, अगर आपके पास जमीन का किसी भी तरह का लिखित नामा नहीं है तो वो जमीन आपका नहीं होगी। वो 1950 में ही क्लियर हुआ था कि अगर किसी तरह का कब्जा भी होता है तो वो जब चाहे, जब सरकार को जरूरत पड़ेगी, वो जमीन पे कब्जा कर लेगी। आपको जो है वो, अब बात ये रहा कि सर्वे कैसे होगा, चाहे गैर मजरूआ आम का या खास का। तो सर्वे के बारे में आपको बताते हैं कि इस जमीन में सर्वे होगा कैसे। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि आखिर सरकारी जमीन है, चाहे वो कोई कब्जा किया हो या ना किया हो, सर्वे कैसे होगा। तो आपको हम बता दें, अगर गैर मजरूआ आम जमीन पे भी अगर आपका कब्जा है और सरकार को सब सर्वे करना ही है, तो उसमें सरकार क्या करेगी, वो जमीन सरकारी नाम से ही सर्वे होगा। जैसे गैर मजरूआ आम करके ही सर्वे होगा, लेकिन वहां अंकित हो जाएगा दखलनामा फलना के नाम से, दखलनामा आपके नाम से, आपका नाम वहां दखलनामा में चढ़ जाएगा। अब रह गया खास में, तो खास जमीन का भी सर्वे होगा। उस जमीन में जो है सर्वे में नीचे में अंकित हो जाएगा, वहां अवैध रूप से आपका नाम कब्जा है। तो वो जो है होने के बाद जब भी सरकार का मन करेगा, जब सरकार चाहेगी, आपका घर तोड़ सकती है, अतिक्रमण बोल करके या अवैध रूप के कब्जा बोल करके, किसी तरह से।
अवैध दखल अंदाजी कर करके इस तरह से आपका घर को जब चाहे सरकार तोड़ सकती है। तो ये सब चीज जो है खास में है। और खास में एक प्लस पॉइंट भी है कि जब आप जमीन का रसीद भी कटवाते आए हैं, एक होता है कि हम तो 30 वर्षों से रसीद कटवाते आए हैं, बहुत लोग हल्ला कर रहा है कि 30 वर्ष के रहने के बाद सरकारी जमीन अपनी हो जाती है, तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। सरकारी जमीन जो है वो सरकारी ही रहेगी, आपका कभी नहीं होगा। आप कितनों वर्षों से रह रहे हो, कितनों रसीद कटवाए हो, आपका होगा तो वही शर्त में होगा जब पहले के जो राजा महाराजा थे वो अगर किसी भी तरह के लिखित रूप में अगर आपके पूर्वज के नाम से अगर लिखित दिए हुए हैं तब वो सरकार को पेश कीजिएगा, फिर से जमीन जो है आपके नाम से चढ़ जाएगी, नया सर्वे आपके नाम से होगा। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह का लिखित नामा नहीं है तो फिर जमीन सरकार की ही रहेगी, भले ही कब्जा आपका रहेगा, लेकिन सरकार जब चाहेगी तब अपना जमीन को अपने हाथ में ले सकती है। अब एक और इसमें पॉइंट आता है कि जमीन पे हम रह रहे हैं, रसीद भी कटवा रहे हैं, तो सरकार कैसे लेगी? तो ये भी भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आप जमीन पे रह रहे हैं वर्षों से और रसीद भी कटवा रहे हैं तो रसीद का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार का जमीन जो है वो जमीन सरकार के अधीन में है और सर्वे के दौरान वहां पे भले ही आप रसीद दीजिए, रसीद देने के बाद भी वही चीज लिखाएगा कि आप जो है अवैध रूप से उस जमीन पे कब्जा किए हैं। और ये सब चीज जो है बहुत लोगों के मन में भ्रम है कि सरकारी जमीन पे घर बनाए हैं, वर्षों वर्ष से रह रहे हैं, सरकार तो तोड़ेगी नहीं, क्योंकि ऐसा अफवाह फैलाया गया है, ऐसा सुनने को हमको मिला है कि 30 वर्ष रहने के बाद सरकारी जमीन अपनी हो जाती है। तो ये भ्रम में ना रहे, आप वर्षों वर्ष से भी रहिएगा, सरकार को जरूरत पड़ेगा तो अतिक्रमण बोल करके आपका घर तोड़ देगा और जमीन जो है अपने कब्जे में ले लेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करता है तो इसमें हाईकोर्ट दखल अंदाजी कर सकता है। और बहुत सारा ऐसा मामला आया है, पटना के राजीव नगर में कुछ ही दिन पहले बहुत सारा जो है सरकारी जमीन है, बहुत सारे विभागों का, तो वहां पूरा मोहल्ला का मोहल्ला बस गया है। सरकार जो है बहुत सारे घर को तोड़ी भी, शुरुआत में जो मोहल्ला में घर था सारे घर को तोड़ भी दी, बाकी हंगामा होने लगा। तो उसमें कोर्ट का डिसीजन फिर आया था कि जो सरकारी जमीन पे घर बनाए हुए हैं आज के रेट के अनुसार वो जो है सरकार को उतना अमाउंट दे दे, जमीन का पैसा दे दे, और जमीन जो है सरकार जो घर बनाया है, जो कब्जा कर लिया, उसके नाम से सरकार रजिस्ट्री कर दे तो कर दे, ये नहीं कि उसका हो गया। तो ये सब चीज भी है, लेकिन उसमें बहुत सारा समस्या आपको आ सकती है। तो सरकार दे देती है, लेकिन वो कोर्ट के निर्देश के बाद, जब कोर्ट निर्देशित करेगा कि नहीं हंगामा नहीं होना चाहिए, पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, तो वैसा सिचुएशन में सरकार आम जनता के मूवमेंट को देखते हुए वो जो है जो तत्कालिक फिक्स अमाउंट है उस अमाउंट पे वो जमीन आपके नाम से रजिस्ट्री कर देगी। उसके बाद फिर पेपर जो है आपके नाम से बन जाएगा। तो वैसा सिचुएशन में जो है कोर्ट ही कुछ करता है, लेकिन सिर्फ एक आपसे नहीं, अगर बहुत सारे लोग पूरे गांव के गांव जो है उस जमीन पे कब्जा किए हुए तब ऐसा होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम अकेले इस जमीन पे कब्जा करके हैं और जमीन हमारी हो जाएगी, तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। अगर पूरा एकदम जो जनता है, बहुत सारे लोग अगर उस जमीन पे कब्जा किए हुए हैं और वहां पे अगर हंगामा होता है तो सरकार इस तरह का निर्णय ले सकती है। अगर हमारे वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि बिहार वाले इसी तरह का आपके हित का और आपके लिए वीडियो जरूर लाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।